राधे श्याम। साथियों, अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे इस ब्रह्मचर्य से जुड़ी शिकायत ना की हो। बहुत सारे लोग इस रास्ते पर चल भी रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूरी बात करूं तो 100% में से 95% ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पा रहा है, ये बहुत मुश्किल है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 5% ही लोग हैं जो इसको कर पा रहे हैं। पर आपको एक बात याद रखनी है, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। सादे शब्दों में बोले तो जब तक कोई काम नहीं होता है ना, तब तक वो क्या इम्पॉसिबल लगता है, असंभव लगता है। और जब हो जाता है तो फिर लगता है यार कितना आसान था। आज आप सोचो ना, आप चाहे मुझसे जुड़े हों चाहे किसी से भी जुड़े हों, कितने सौभाग्यशाली हो आप कि आपको कोई तो है ना ये बताने के लिए कि अब ये हो गया था, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर जब मैं अपने समय को याद करता हूं ना, तब मुझे बताने वाला कोई नहीं था। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, ये तो भी अभी अभी आया है मोबाइल। जब आप 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, कब कहाँ फोन था वहां पर, तब कोई फोन नहीं था। और वो जो काली रात का मंजर मैंने देखा है, हजारों बार गिरा हूंगा मैं, हजारों बार। मैंने तो बताया था ना आपको कि एक समय ऐसा भी आया था मेरे जीवन में कि वो जो मुझसे हरकतें होती थी गलत संग की वजह से, उसकी वजह से अपना जो स्टडी आधा रूटीन नहीं हो पाती थी, मैं डिप्रेशन में चला गया। कई बार तो जहां तक सोचा था कि यार ना अपने आप को खत्म कर देता हूं, कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ एक अच्छा इंसान बनूं, मैं चाहता हूँ मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मेरी रूटीन अच्छी हो, लेकिन ये सब चीज में क्या बाधा आ रही है। उसका मूल कारण ही यही था कि गलत लोगों की वजह से, कुछ गलत आदतें, यही ब्रह्मचर्य नाश की आदत इस तरह की। और जब ये भी प्रयास किया ना कि अपने आप को खत्म कर देते हैं, 3 बार कोशिश किया था, फिर एक बार मैं शांति से सोचा यार मरना तो एक बार है ही, एक बार मरना है, सबको मरना है। संसार में कौन ऐसा है जिसको मरना नहीं है? लेकिन फिर कायरों की तरह क्यों मरे, फिर इससे लड़े भी ना क्यों मरे? ठीक है, मरना तो वैसे भी है ही है, लेकिन लड़ के मरेंगे, लड़ते हुए मरेंगे। और उसने मेरा जीवन बदल दिया। छोटे से शुरुआत किया, उस समय कोई शास्त्र ग्रंथ उतना भी नहीं था, फोन भी नहीं था। धीरे धीरे अपने काम को अच्छे से करना शुरू किया। जो भी एक्स्ट्रा किताब रहते, शास्त्र रहते, कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास किया। एक्टिविटीज में शामिल होना शुरू किया, नई नई चीजों में, स्कूल्स में पार्टिसिपेशन, जहाँ अन्य कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज, धीरे धीरे करते करते, और हजारों बार गिरा मैं, हजारों बार। और आज देखो, आपको बता रहा हूं ये ऐसा करो वैसा करो। सच्ची कहता हूं, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी अभी तक। अभी तो बहुत सारी किताबें आ गई हैं ब्रह्मचर्य पर, मैं देखता हूं अभी इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, लोग लिख भी रहे हैं। और कुछ तो लिखी पढ़ी बात, कहीं से सुनी सुनाई बात लिख रहे हैं, बता रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं ना, इस जीवन में गुजरा है, बीता है। तो फिर मैं जब किसी किताब को अगर अध्ययन करता हूं और देखता हूं कोई चीज मेरे जीवन से, अनुभव से मेल खाती, वही आपको बताता हूं। ऐसा नहीं कि मैं वो जो लिखा पढ़ा सारा कुछ वैसे बता देता हूं। क्यों? क्योंकि लिखी पढ़ी चीजें काम नहीं करती, काम करती है जो अनुभव में आई हुई चीजें हैं। अभी तक बताओ मैंने क्या आपको बताया? कोई क्या आपको दवाई बताई? क्या आपको कोई बताया कि अच्छा कोई ये वाली चीज लेके खाओ, ये करो, वो करो? नहीं बताया ना। वही बताया ना कि जो हो, जहां हो, जैसे हो, उसी में सब कुछ हो जाएगा। बस माइंड सेट चेंज होना चाहिए। बस हमारा मन और शरीर मिलके काम करे,
हम धीरे धीरे प्रयास करें। एक दिन में कोई महारथी नहीं बनता है। जैसे एक एक बूंद से तालाब भरता है, वैसे ही हमें भी बार बार प्रयास करना होगा, हमारा छोटा छोटा प्रयास करना होगा। एक ही दिन में आपसे कोई कहे कि 10 इंद्रियों पर, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय पर अपना शासन करो, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कोई आपको बोले कि अपने मन पे शासन करो, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। जैसे बार बार घास की रस्सी घिस के पत्थर पर निशान बना देती है, इसी तरह अगर आप लगे रहो। इसलिए मैंने 2 साल का समय रखा है, 2 साल का एक चैलेंज आपको दिया है। वरना आप सच्ची से बताओ, मुझे क्या जरूरत थी ये चैलेंज आपको देने की? मेरी लाइफ में ब्रह्मचर्य पालन मैं तो कर ही रहा था, क्योंकि मैंने इसकी इलाज पहले खा चुका हूं कि उसको नाश करने का। तो अब तो ये सवाल ही नहीं उठता कि फिर से वो गलती करूं। तो फिर काहे मैं इसको सोशल मीडिया पर आपको शेयर करूं? लेकिन मैंने यात्रा के दौरान एक वीडियो बनाया था नेपाल में भर्तृहरि जी के मंदिर में जाके, और वो ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। एक जो बोलने साधक भी बोल सकते हैं, राजा भी थे इस तरह के, और बहुत बड़े तपस्वी हुए बाद में, तो उनसे जुड़ा था। तो मैंने वो छोटा सा 10 मिनट का कुछ ऐसे बना के डाल दिया। उसके नीचे लोगों की बाढ़ लगी कमेंट्स की, क्या हमारी हेल्प करो। और तब से मैंने ये आपके साथ शुरू कर दिया। आपको करना क्या है? एक ही दिन में आपको सब कुछ नहीं करना है। आप एक ही दिन में एक्सरसाइज के मास्टर नहीं बन पाओगे, एक ही दिन में योगा के मास्टर नहीं बन पाओगे, एक ही दिन में अपने जीभ को, खान पान को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एक ही दिन में आपका देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, दोस्तों का संग, सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके। आपको ना अपना मन क्यों लगाते हो? क्या यार मुझ पर विश्वास नहीं है? एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आपको सहज लगता हो, क्या विश्वास नहीं है? मैं जहां कुछ बेचने आया हूं, आपको ईमानदारी से जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको करते जाओ ना। अगर मैं आपको जो चीजें बताया हूं, जैसे ब्रह्मचर्य पालन के लिए 2 साल के लिए एक रूटीन दी, उस रूटीन को फॉलो करो ना। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है वो जो रूटीन मैंने बताई है, ब्रह्मचर्य पालन। और इसको समय दो, खुद को समय दो। धीरे धीरे चीजें होती जाएंगी, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, परिवर्तन आएगा। बस किसी अच्छी चीज को होने में समय लगता है। जैसे आपको एक मकान बनाना रहता है ना, तो एक एक ईंट जोड़ के वो बहुत लंबे समय के बाद मकान बनता है। उसको अगर ढाना हो ना, उल्टा करना, तोड़ना, तो 2 मिनट में सब्बल, मतलब एक राड होती है उसको सब्बल बोलते हैं, सब्बल घुसा दो और एक ही मिनट में पूरा मकान ढह जाएगा। लेकिन उसको खड़ा करने में कितना समय लगता है? तो इसलिए आपको हारना नहीं है, जीता वही जो हारा नहीं। क्योंकि 1000 बार भी गिर जाओ ना तो भी उठना है, 1,00,000 बार भी गिरो ना तो मन को बोलना है देखो कोई बात नहीं, हम फिर उठेंगे। मेरे मन में एक विचार ना वो पूरा घर कर गया है। मैं जब गिरता था ना, कई बार रोता भी था कि यार कैसे बाहर निकलूं, फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति इस तरह का उस टाइम पे। पर एक बार मैं मन को बोलता था, देखो तू आज मुझे हरा रहा, हरा ले भाई, एक समय आएगा मैं तुझे घिसूंगा, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे आज हरा ले, जो करना है कर ले, लेकिन मैं उठूंगा। तू मुझे 1000 बार गिराएगा ना तो मैं 1001 बार उठूंगा। तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं उठूंगा। तू मेरे इस फिजिकल बॉडी को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक दिन मैं उठूंगा। और मैं तो उठूंगा, हजारों को उठाऊंगा, आए देख लो। लेकिन अगर मैं तब निराश हो जाता, निराश हुआ था, और उसी निराशा में जो मैंने बताया कुछ उल्टा सीधा कर लेता, थक हार के बैठ जाता, तो क्या कुछ हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में ना हारना मना है। एक बार जीवन मिला यार, काहे आप इस झंझट में पड़ रहे हो? काहे ये नेगेटिविटी लेके जीवन में बैठे हो? देखो मरना तो हमें वैसे है ही,
चाहे आप 100 साल जी लें, चाहे 200 साल ही, चाहे 1000 साल जियोगे तो भी मरना ही है। एक दिन जब मरना ही है तो उससे पहले काहे हम व्यथित हों, क्या काहे चिंतित हों, क्यों ना लड़ लें। मरने से पहले लड़ लेते हैं यार। हमारे पास यही एक ऑप्शन है, जहाँ तो करो जहाँ तो मरो। और मरना तो एक दिन है ही, वो एक ही दिन मरना, वो निश्चित है, वो ना आगे ना पीछे, वो जो निश्चित है उसी दिन। फिर तब तक कायरों की तरह बैठे क्यों रहे। आप गिर जाते हो, आपसे गलती होगी तो क्या हो गया। आपको जी पहले नहीं करनी है गलती, नहीं करनी है, नहीं कुछ गलत खाना है, नहीं गलत कुछ देखना है, नहीं कुछ गलत सुनना है। आपको दिनचर्या करनी है, पूरी दिनचर्या करनी है जैसे कहा। लेकिन हो सकता है कभी आपसे दिनचर्या 5% हो, कभी बिल्कुल भी ना हो। कभी हो सकता है संगवश कुछ गलत खाना पड़े, कुछ पीना पड़े, गलती से कुछ मन ही हमें परेशान कर लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमसे गलती हो गई। तो अब क्या करना, उस गलती को पकड़ के रोना है यार, एक तो गलती हो गई है ना, अब उसको पकड़ के आप बैठ जाओ रो और समय बर्बाद करो। इससे अच्छा है ना जो हो गया उसको हो क्या करो, दूर भगाओ, उसको दिमाग से निकालो। क्या हुआ कैसे को उसका एनालिसिस करना ही नहीं है। अब क्या करना है, चुप करके अपनी दिनचर्या में अपने काम में लग जाना है। इसका सबसे आसान रास्ता, उसको इग्नोर करो। जैसे मान लो आपको किसी के साथ रिलेशन है ना, अब वो व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो अब क्या करना है उसको, या उसको आप जवाब दोगे, वो आपको जवाब देगा, उल्टा सीधा आप भी बोलोगे वो भी बोलोगे, कोई अर्थ नहीं बनेगा। इसलिए तटस्थ हो जाओ, इग्नोर करो, इग्नोर कर दो बस। क्या हुआ क्यों हुआ हमें उसको कोई प्रूफ नहीं देना, कोई सबूत नहीं देना। इसी तरह जब हमसे गलती हो जाए ना तो कोई प्रूफ मत दो, कोई सफाई मत दो, क्योंकि हमारी एक आदत है ना, खुद के मामले में वकील और दूसरों के मामले में जज बने बैठते हैं। जब सामने वाला को गलती कर ले ना तो हम एकदम बताते हैं ये तुम गलत हो, उसने ये कर दिया, सही है गलत का उसको अच्छे बुरे का टैग चिपका देते हैं। लेकिन हमसे जितनी बड़ी गलती हो जाए हम फिर भी वकील बने रहते हैं, अपना बचाव करते हैं, अरे एक्सक्यूज देते हैं, ये इसलिए हुआ इसकी वजह जी, मतलब मानते नहीं है। सीधा सा चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपसे गलती हुई है तो हुई है बस, अब गलती हो गई है, अब क्या करना है, हम उसको सुधारना है। उसको सुधारने का तरीका चाहिए, सबसे पहले एक्सेप्ट करो, फिर इग्नोर करो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और चुप करके आगे बढ़ जाओ। अपना नेक्स्ट देखो अब मुझे क्या करना बचा है। हो सकता है जैसे अभी आपको बोला गया हो यार ना 4 बजे उठना है, लेकिन आप नींद ही कभी क्या हुआ आपकी 10 बजे खुली। तो उदाहरण के लिए मैं एक दिन में रात्रि में नहीं सो पाया था, कम सो पाया था, तो मैंने क्या किया, क्या सोचा दिन में मैं 2 घंटे सो लूंगा। अलार्म रखा था और वो जो ट्यून थी अलार्म की वो ऑफ रह गई, फैन चालू था। आप बताओ, सोना था 2 घंटे, सो गया 5 घंटे। और वो भी कब जागा, शाम को, जब कोई व्यक्ति आया बाहर और बाहर से नॉक किया उसने दरवाजे को, तो तब जाके मेरी नींद खुली। और नींद खुली तो मैं सोच रहा हूँ सुबह हो गई, मैं जब भूल ही गया था कि मैं दिन में सोया था। अब जैसे ही मैंने मोबाइल में समय देखा, अरे ये तो 5 बज गए हैं, 5 बज गए या 5:30 6 7, मतलब कुछ ऐसे समय हो गया था। अब मेरा दिमाग सोचा, ऐसे दिमाग पकड़ के आंखें बंद कर लिया, अरे इतना कुछ करने के लिए था, वो तो सब हो गया, रह गया, अब क्या किया जाए। तो फिर सोचा कि अब मैं उसको करने बैठूंगा ना, सारा शुरू से करूंगा तो आधी अधूरी चीजें रह जाएंगी। अब जो रह गया उसको तो मुझे इग्नोर करो। अब ये देखना है कि इस समय के बाद जो समय बचा है, जितना समय बचा है, इस समय में क्या क्या करता था और उसको अच्छे से कर पाऊँ। बस मैंने जो 5 बजे के बाद मैं सोने से पहले तक करता था, उस समय उस रात को मैं 1-2 घंटा लेट सोया। जो करता था पहले जो वो किया, जो समय को करना था वो किया, उसके बाद पीछे वाला थोड़ा सा किया और सो गया, और दूसरे दिन फिर चालू हो गया। लेकिन अब मैं खोपड़ी को पकड़ के, दिमाग को पकड़ के बैठ जाता, अरे ये तो क्या हो गया, तो फिर वो कुछ हो पाता नहीं, हो पाता ना। तो कभी कभी हमें कुछ अगर इस तरह से हो जाए तो छूट भी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो मशीन तो है नहीं कि एक बार स्विच ऑन कर दिया तो अब 24 घंटे चालू रहेगा जब तक बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं। हम मनुष्य हैं, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, हमें अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, हमें पेन होता है, सब कुछ होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और प्रयास यही करना है पहले कि हम अपनी दिनचर्या को 100% करें। हमें जो करना चाहिए, जो खाना चाहिए, जो पीना चाहिए, जो वो अच्छे से हो। लेकिन कभी कभी त्रुटि हो जाए तो ज़्यादा उसका एनालिसिस नहीं करना है, आगे से वो गलती ना हो, सावधान रखना, फिर आगे बढ़ जाना है।
और आपको एक बात याद रखनी है, संसार में कुछ भी आसान नहीं है। एक स्त्री को माता बनने के लिए भी ना एक बच्चे को जन्म देना पड़ता है, और एक बच्चों को जन्म देने में ना कितनी पीड़ा होती है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जैसे मेरे जैसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं ना, कहीं से तो पैदा हुए होंगे, किसने तो पैदा किया होगा। इस समाज में, इस संसार में जो भी कुछ दिखता है ना, ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसको करने में हजारों साल लग गए होंगे। तो क्या ये इतना आसान था? आज आपको जो हवाई जहाज दिखता होगा, रेल दिखती होगी, गाड़ी दिखती होगी, रोड दिखता होगा, कभी ऐसा कोई सोच सकता था कि हवा से कोई चीज उड़ेगी, पानी से कोई चीज जाएगी, भूमि के अंदर से कोई चीज चलेगी? सोचा था? नहीं। और धीरे 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 दुखवास क्या हो गया। और इतना ही नहीं, आने वाले 50 साल में ये कुछ नहीं रहेगा, इसके आगे की चीजें होंगी। पर किसी सब इतना आसान है? नहीं। कितना टफ रहा होगा। हजारों लोगों ने तो अपनी जान दे दी ना। जैसे भारत की सुरक्षा की बात ले लो, हम तो बड़े चैन से रहते हैं, एकदम बढ़िया, अपने विचार हाँकते हैं कि अपने अपने ये करना वो करना, ये हो गया वो हो गया। पर हम जानते हैं जहां हम सुखी से शांति से रह रहे, कैसे रह रहे हैं। बॉर्डर पर हजारों लोग हजारों सालों से अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं। हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं। पुलिस के कोई लोग हो सकते हैं, आर्मी के हो सकते हैं, सीआरपीएफ के हो सकते हैं, या किसी भी जुंट के होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति इस देश के लिए, हम सब के लिए मर रहा है। और कोई कभी कभार नहीं, हर दिन। तो सोचिए क्या आसान है? कुछ आसान नहीं है, बस हमें करना है। अगर आप खाना खाओगे ना, तो उसको खाने से पहले उसको बनाना पड़ेगा। वो भी क्या आसान है? ऐसा होगा कि ऐसे बारे राशन ला के रख दिया और वो सीधा पेट पहुंच जाए? नहीं होगा ना। इसलिए करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही करना ही पड़ेगा। भय मत पालो अपने मन में, शांत रहो, सब कुछ हो जाएगा। हम बस परेशान तब हो जाते हैं जब हम बहुत सारी लंबी लिस्ट बना के बैठ जाते हैं। हमें लिस्ट नहीं बनानी है, हमें सिर्फ आज पर फोकस करना है। हमें भविष्य के बारे में नहीं देखना है, भूतकाल के बारे में नहीं सोचना है। भूतकाल तो चला ही गया, उसमें कुछ होने वाला नहीं। भविष्य आपकी पहुंच से बहुत बाहर है। आपके पास जो है वो है वर्तमान काल। इसमें अभी आप क्या कर सकते हैं? जब भी जीवन में आप परेशान हो ना, तो उस समय शांति से बैठ के सोच के ये देखें कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे क्या किया जा सकता है। गलत हुआ हो गया, अब भविष्य में क्या होगा उसको इग्नोर करो। बस ये सोचो कि अभी क्या किया जा सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। बस अगर कुछ कर सकते हो, कुछ किया जा सकता है तो करो, बस नहीं किया जा सकता शांत रहो। जो हो रहा है उसको सहन करो बस। इसलिए शांत रहिए। जिसका कुछ नहीं किया जा सकता उसको सहन करिए, और एक उम्मीद रखिए कि हर रात्रि के बाद एक दिन आता है, सूर्य फिर से उदय होता है, एक नई सुबह आती है, फिर से प्रकाश आता है। बस इसी उम्मीद में आगे बढ़ते रहिए।